बात है 1664 की। इस समय फ्रांस में लुई 14 का शासन था और इसी समय यहाँ दरबार में कोलबर्ट नाम का एक मंत्री हुआ करता था, जो कि बड़े बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था कि धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली कंपनियां भारत और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करते जा रही हैं। और इसी कारण से कोलबर्ट ने लुई 14 को एक सलाह दी कि हमको भी एक कंपनी की स्थापना करनी चाहिए, और ये कंपनी स्थापित हुई जिसका नाम दिया गया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी भी निकल पड़ी भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए। लेकिन जहां अन्य कंपनियां पूंजीवादी कंपनियां थी और निजी उद्योगपतियों की कंपनियां थी, वहीं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी, यानी कि इसका एक एक रुपया सरकार के द्वारा प्राप्त होता था। इसलिए इन सभी अधिकारियों कर्मचारियों पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तबाही की अंत में यही एक बड़ी वजह बनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस कंपनी के भी अपने कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि इस कंपनी का मूल उद्देश्य था कि भारत के साथ व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ाना।